भगवान बोले जितनी गानी देने सो हूँ का की दे लो, एक बेर ब्याह हो पाए फिर बताओ थम तुम्हें, अगर पाँव ना पूजे तो हमारी गारंटी। अच्छा ब्याह में लड़का काय गानी सुनत पता है, वो कल एक ही जना तो देने रुक जा, तो मोड़ी को ब्याह होने हमारे संग भाव ने होके फ्री होने पूरी जिंदगी भर दे खंगानी, पूरी जिंदगी नहीं देती मर जा मुझ साठ, ऐसे बोलते ना बुंदेलखंड में, ऐसी गाली होती ना। बुंदेलखंड की तो बढ़िया जीव गा रही है भैया, हैं बुढ़ापे में भी गारी करिया डालते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर ब्याह हुआ और ब्याह के बाद भगवान की प्रथम संतान हुई जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा भगवान जिसने माता रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया क्या वो कोई साधारण मनुष्य था? बोले नहीं, इसके पीछे भी राज्य है। बोले क्या? सुनो, ये जो प्रद्युम्न जी महाराज हैं ये स्वयं साक्षात्कार कामदेव का अवतार है। किसका अवतार? कामदेव। कामदेव किसको कहते हैं? काम और वासना के देवता को कहते कामदेव। फिर बोले महाराज ये जन्म लेकर के क्यों आए? बोले सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं। पूर्व जन्म में भोलेनाथ भगवान की बड़ी तपस्या कर रहे थे। इतनी तपस्या इतनी तपस्या इतनी तपस्या की तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग डगमगा गए। जब तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग डगमगा गए तब तो सबरे देवता चिंता में पड़ गए। पृथ्वी पर प्रलय आने की स्थिति पड़ गई। अब भोलेनाथ को कौन जगाए? भोलेनाथ सो भोलेनाथ, जब तक वे भोले हैं सो खूब कछु कह लो। और जो ना तीसरो नेत्र खोलो तिलोकी नाथ भय, उदना तो फिर गड़बड़ी ही हो, सीधो तीसरो नेत्र खोलो और डायरेक्ट गंगा जी में जाने। अब महाराज सबरे देवता जगाने के लिए गए। ब्रह्मा विष्णु नारद जी सबरे देवी देवता भोलेनाथ को जगाने गए। अगर जगाएंगे नहीं तो तीनों लोग डूब जाएंगे, उसमें सब मारे जाएंगे। सबसे पहले देवतन ने नारद जी खंगाई करो, इन्हें करो मंगाई। देवतन में सबकी घर में जाके जे सबसे ज्यादा न्याय करवाओ, इन्हीं को करवाएंगे। नारद मुनि बड़े दिमाग के थे, समझ गए कि अगर हमने जगाओ तीसरों नित्य खुलो तो हम भी भसम। थोड़ा दो चार बार बोले और मौका लगा करके भाग गए। मेरे बस की नहीं है। तब काम के देवता कामदेव को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? काम के देवता कामदेव को। कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रेत्य पद्यता। कामदेव जी महाराज को बुलाया गया। अब कामदेव उसने नृत्य करना शुरू किया। इतना भयंकर नृत्य किया कामदेव ने, इतना भयंकर नृत्य किया कि नृत्य के प्रभाव से भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई। और जब नृत्य के प्रभाव से भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई, सोई भोलेनाथ को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खोल करके भोले बाबा ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। क्या कर दिया? भस्म। कामदेव की पत्नी छाती पीटते हुए आई, हाय राम, मेरे साथ तो बड़ा अनर्गल हुआ है, मेरे साथ तो बड़ा पाप हुआ है। देखो तो सही, मेरे पति को भोलेनाथ आपने मार दिया। भोलेनाथ बोले फिर तपस्या काहे को भंग की थी तेरे पति ने? मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे उठाओ। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। हे देव, आप ऐसी तपस्या कर रहे थे, ऐसी तपस्या कर रहे थे
ऐसी तपस्या कर रहे थे कि तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग डगमगा गए। प्रलय आने वाला था सृष्टि पे, इसलिए आपको जगाना पड़ा और आपने जगते ही साथ कामदेव को भस्म कर दिया। भोलेनाथ को अपने आप में बड़ी लज्जा आई और लज्जा में आकर के भोलेनाथ ने क्या किया, कामदेव की पत्नी रति से कहा, जा रति, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे तब द्वारकाधीश का जब विवाह रुक्मिणी के साथ होगा और जब रुक्मिणी की पहली संतान होगी वही तेरे पति के रूप में आएगी। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आता है। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई 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 है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। है पुलिस आ गई। अच्छा, ये पीयूष जी का मंगाया हुआ वो है, क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। पीयूष जी की झलक सबसे अलग। पीयूष जी आपके लिए एक हम शायरी लिख के लाए थे आज, वो थोड़ा लेट दिमाग पे आएगी लेकिन सुना के जाएंगे। वो मैं आपका तंज नहीं कसेंगे। आज तो सुबह पीयूष जी आए सो हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे थे दादा अब तो बख्श दे, 7वां दिन है, आज तो छोड़ ही दियो। हमने कहा चिंता न करो, 7वें दिन तुम्हारी कोई बुराई नहीं, सिवाय अच्छाई के कुछ नहीं कहेंगे। और यही कौन हुए, बोले यही भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुए, जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न जी। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय।